चंद्र घंटा माता की कथा। दोस्तों, जय माता दी। चंद्र घंटा माता की अनसुनी कथा। दोस्तों, अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। आरंभ। शांति की देवी का जन्म। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक बढ़ने लगा था, तब देवताओं का स्वर्ग तक डगमगाने लगा। असुरराज महिषासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान पा लिया। उस वरदान के बल पर वह इतना अहंकारी हो गया कि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया। देवता अपनी हार देखकर भागे भागे कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव तथा माता पार्वती से मदद की गुहार लगाने लगे। माता पार्वती, जो उस समय ध्यान में लीन थीं, देवताओं का दुख देखकर क्रोधित हो उठी। उनका चेहरा लाल हो गया और उनके तीसरे नेत्र से तेज प्रकाश निकला, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। उसी समय उनकी दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। यह थी माँ चंद्रघंटा। माता का अद्भुत स्वरूप। माँ का यह स्वरूप अति दिव्य और अद्भुत था। उनके माथे पर आधे चंद्र का घंटी जैसा प्रतीक था, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। उनके 10 हाथ थे। प्रत्येक हाथ में अस्त्र शस्त्र, गले में कमल का हार और उनके वाहन के रूप में एक शक्तिशाली सिंह प्रकट हुआ। उनके मस्तक से निकलने वाली चंद्रमा की शीतल किरणें भक्तों को शांति देती, जबकि उनका गर्जन राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न कर देता। महिषासुर का आतंक। महिषासुर ने जब सुना कि एक देवी ने जन्म लिया है, तो वह हंसने लगा और बोला, एक स्त्री मुझे युद्ध में हरा सकती है? यह असंभव है। उसने अपने सेनापतियों को भेजा कि उस देवी को बंदी बनाकर लाओ। लेकिन माँ चंद्रघंटा के क्रोध के सामने उसकी सेना टिक न सकी। माँ का सिंह इतनी तेज गर्जना करता कि असुरों के कान फट जाते और वे भयभीत होकर भाग जाते। युद्ध की गाथा। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसने भयंकर प्रहार किए, पर्वत उखाड़े और अग्नि वर्षा की। माँ चंद्रघंटा शांत मुस्कान के साथ सबका सामना करती रहीं। जब युद्ध चरम पर पहुंचा, तो माँ ने अपने मस्तक पर स्थित चंद्र घंटा को जोर से बजाया। उस घंटा की ध्वनि से ऐसा प्रताप उत्पन्न हुआ कि चारों दिशाओं में कंपन होने लगा। देवताओं के हृदय में आशा जागी। साधु संतों ने जय माता दी का उद्घोष किया और असुरों के हृदय भय से कांप उठे। घंटी की ध्वनि ने महिषासुर की शक्ति को नष्ट कर दिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और देवताओं को स्वर्ग में उनका स्थान वापस दिलाया। गुप्त कथा। घंटा का रहस्य। कहते हैं कि वह चंद्र घंटा केवल युद्ध का साधन नहीं थी। वह घंटा स्वयं चंद्रमा का एक अंश थी, जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को विवाह के समय भेंट किया था। यह घंटा इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी ध्वनि दुष्ट आत्माओं का नाश करती, घर घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती और भक्तों के मन में शांति व साहस भरती। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में घंटी बजाने का विशेष महत्व माना जाता है।
यह माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और भय दूर होता है। भक्तों के लिए संदेश। माँ चंद्रघंटा यह सिखाती हैं कि शक्ति का उपयोग केवल रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए, न कि दूसरों को भयभीत करने के लिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के तीसरे दिन माता का ध्यान करते हुए घंटा बजाता है, उसके जीवन से संकट और दुख समाप्त हो जाते हैं। उनके घर में शांति, सौभाग्य और साहस का वास होता है। दोस्तों, कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।